मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव परिणाम को लेकर अधिसूचना का प्रकाशन राज्यपत्र में कर दिया है। 15 दिनों के भीतर महापौर एवं पार्षद गणों को शपथ दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश राजपत्र में महापौर एवं पार्षदों के नाम का प्रकाशन कर दिया है। अब नियमानुसार गजट नोटिफिकेशन के 15 दिनों के भीतर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाना तय है। नगर निगम प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र का प्रकाशन कर दिया गया है और 15 दिन के अंदर माननीय महापौर जी, नवनिर्वाचित महापौर जी और समस्त निर्वाचित पार्षदगण शपथ ग्रहण करेंगे। बहरहाल चर्चा ये है कि 5 या 6 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ विशेष रूप से शामिल होंगे। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के लिए की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा ने मालवीय चौक पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया। देश के महामहिम राष्ट्रपति के लिए लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा महिला मोर्चा ने मालवीय चौक पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया। भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा नेताओं ने इस दौरान जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूरे देश की जनता और महामहिम राष्ट्रपति से माफी मांगने की मांग की, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष से कांग्रेस नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भाई, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी जी भी पूरे देश से माफी मांगे, महिलाओं से माफी मांगे, जनजाति समाज से माफी मांगे और इस प्रकार के कृत्य को हम बहुत निंदा करते हैं। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से भी हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, उस पर विचार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अधीर रंजन जी द्वारा असंसदीय अमानवीय भाषा का उपयोग इस राष्ट्र की सर्वोच्च पद में बैठी हुई महिला के ऊपर करना, मुझे लगता है ये जायज नहीं है। इस बात को लेकर आक्रोश है कि आप लगातार सदन के सदस्य रहे हैं, जिम्मेदार पदों में रहे हैं, उसके बाद आपने जानबूझ के वो वक्तव्य दिया जो कि नहीं दिया जाना चाहिए। ये आदिवासी वर्ग का भी अपमान है, ये महिला का भी अपमान है और इतने सर्वोच्च पद में बैठी हुई इस पद का भी अपमान है। प्रदर्शनकारी भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन और पुतला दहन के दौरान कहा कि कांग्रेस नेता ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन आदिवासी महिला का अपमान किया है, जिसे भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बलदेव बाग चौराहे पर काबिज एक अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम कर्मियों को कड़ी मशक्कत करना पड़ा। अतिक्रमण उस भूमि पर काबिज था जिसका मुआवजा नगर निगम द्वारा पहले अदा किया जा चुका था। नगर निगम की भवन शाखा और अन्य क्रांति दल ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए बलदेव बाग में एक बेचा कब्जा हटाया। अतिक्रमणकर्ता द्वारा कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर उपस्थित पुलिस बल ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। उनका ये कहना था कि इस पे जो है हमारी जगह है और हमको मुआवजा दिया जाए। उनकी फाइल देखी गई रिकॉर्ड से, उनको सन 2015 में जो हमने रोड चौड़ीकरण के समय जगह ली थी, उस समय लगभग हमने उनको 50 लाख रुपए जो है मैं ब्याज के उनको भूमि का जो है पैसा दिया है। उनका कहना है कि हमको बाजार रेट से पैसा दिया जाए, तो ये तो कलेक्टर गाइडलाइन से होता है। उनको तत्समय जो भी प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन थी, उस समय जो है उनको उस हिसाब से उनको राशि दी जा चुकी है। वर्तमान में अब उनका कुछ भी शेष रकबा वहाँ पर नहीं है, किंतु उनके द्वारा जो है हठधर्मिता करते हुए बार बार वहाँ पे जो है अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे आज अतिक्रमण शाखा के मदद से आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हटा दिया गया। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में देर तक हड़कंप मचा रहा। सदर बाजार के दुकानदार और आमजन आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी से परेशान है। क्षेत्र की एक दुकान में घुसकर लड़ते हुए 2 बैलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सदर बाजार की मुख्य सड़क पर लड़ते हुए 2 बैल एक दुकान में घुस गए, जिसकी वजह से दुकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि दुकानदार अपना बचाव करने में कामयाब रहा, अन्यथा दुर्घटना विकट भी हो सकती थी।
बैलों की लड़ाई वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह है कि आवारा जानवरों से जनता की रक्षा के लिए किए जाने वाले इंतजाम नाकाम साबित हो रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक जेल के भीतर गौशाला के पास दीवार पर एक विशालकाय सांप नजर आया। जेल में सांप देखते ही कैदियों सहित जेल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जेल विभाग के अधिकारियों ने सर्प विशेषज्ञ को बुलाया और फिर सर्प विशेषज्ञ की मदद से सांप को पकड़ा गया। जेल के अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम में अक्सर जेल परिसर में सांप घुस जाते हैं, जिससे कि कैदियों, कर्मचारियों और गौशाला में बंधी गायों को जान का खतरा बना रहता है। जेल परिसर में जो सर्प आज घुस गया था वह तकरीबन 10 फुट लंबा था, जिसे बमुश्किल पकड़ा जा सका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में निरुद्ध चोरी के प्रकरण में एक आरोपी की मौत होने को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों ने बाबाटोला सिंधी कैंप क्षेत्र में मृतक की अर्थी रखकर प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। जीआरपी द्वारा चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए बाबाटोला निवासी अजय उर्फ अज्जू नामक कैदी की न्यायिक अभिरक्षा में मौत हो गई। मृतक अजय उर्फ अज्जू के परिजनों ने उसका शव मिलने के बाद बाबाटोला सिंधी कैंप क्षेत्र में शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता व क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक भी मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शन के दौरान मृतक अजय के परिजनों ने अज्जू उर्फ अजय की मौत को संदेहास्पद बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने और पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की मांग की है। प्रदर्शन की जानकारी लगने के बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेन ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन सामने आने के बाद संबंधित विभाग द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जुडिशियल रिमांड के दौरान उसकी मृत्यु हुई है और उसका पोस्टमार्टम कार्रवाई हो चुकी है और उनके परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी गई थी। डेड बॉडी ले जाने के दौरान परिजनों के द्वारा कुछ सिंधी कैंप क्षेत्र में कुछ समय के लिए प्रदर्शन किया गया था और उन्होंने जो डिमांड की है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा उनका ज्ञापन ले लिया गया है और प्रदर्शन समाप्त हो गया है। इस जो जुडिशियल कस्टडी में जो मृत्यु हुई है इसकी जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी की जा रही है। एडिशनल एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों से हुई चर्चा के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। इस दौरान क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल निर्मित रहा। जिले में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हुई है। वहीं गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में 39 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है। कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत के बाद कुल मौतों की संख्या 803 हो गई है। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या भी 200 के आंकड़े को पार कर 209 हो गई है। जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 200 के आंकड़े को पार कर 209 तक जा पहुंची है। गुरुवार को जारी कोरोना सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 39 नए मरीज मिलने की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई है, जिसके बाद जिले में कोरोना हुई मौतों की संख्या बढ़कर 803 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 23 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट में प्राप्त नेगेटिव सैंपलों की दर्ज संख्या 341 है। बेलबाग थाना क्षेत्र प्रेमसागर में बुधवार की रात भाजपा नेता के चचेरे भाई पर हमला कर उसे मौत के घाट उतारने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम पुलिस के सामने आए हैं और घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र प्रेमसागर में बुधवार की रात भाजपा नेता के चचेरे भाई अरुण चौहटेल पर प्राणघातक हमला कर उसे मौत के घाट उतारने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। इस वारदात में शामिल आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम पुलिस के सामने आए हैं। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण हत्या की ये वारदात घटित हुई है। हमलावरों ने मोटरसाइकिल से जा रहे अरुण चौहटेल को रोका और उस पर हमला कर दिया। घायल अरुण को उसके परिजन लाश के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में थाना बेलबाग में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। ये जो घटना घटित हुई है ये पुरानी रंजिश को लेकर घटित हुई है। इसमें जिन लोगों ने मारपीट की है उसमें 6 लोगों के नाम इसमें आए हैं। इसमें रिंकू रान, राजू समुद्रे, पप्पू उर्फ सुदेश समुद्रे, नीरज विरहा, शुभम नन्हेट, जय समुद्रे और इसके साथ साथ और बाद में 1-2 नाम और आए जिसमें अजय समुद्रे और बाबू उर्फ कृष्णा समुद्रे।
इन लोगों के नाम इसमें मारपीट करने में आए हैं, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। थाना बेलबाग में धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। पुलिस हत्या के मामले में फरार अन्य आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास कर रही है। जबलपुर में शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है और इससे पहले जिला पंचायत की एक सदस्य पर दबाव बनाने के लिए उसके पति के अपहरण का आरोप लगा है। इसके विरोध में कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस के नेताओं ने ओमती थाने पहुंचकर विरोध जताया। जिला पंचायत सदस्य के पति के अपहरण का आरोप भाजपा नेताओं पर लगाते हुए पुलिस से कार्यवाही करने की मांग की। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को नकार दिया है। जबलपुर में शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में जिला पंचायत की एक सदस्य हीराबाई साहू के पति रामेश्वर साहू के अपहरण का आरोप भाजपा नेताओं पर लगा है। इसी आरोप के साथ कांग्रेस विधायक और कांग्रेस नेताओं ने ओमती थाने पहुंचकर विरोध जताया और पुलिस से रामेश्वर साहू को तलाशने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए भाजपा नेता पुलिस की मिलीभगत से बाहुबल की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आज जबलपुर में सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है वो देखने को मिला। कल हमारे एक साथी जिसको कांग्रेस ने जनपद जबलपुर का उपाध्यक्ष बनाया और जैसे ही वो उपाध्यक्ष निर्वाचित होता है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का दबाव उसके ऊपर आने लगा। उसको धमकी दी जाने लगी कि तुम्हारा व्यापार बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा। उससे विचलित होते हुए वो हम लोगों के पास, चूंकि पहली से था मित्रवत संबंध थे और हम लोगों ने उसको उपाध्यक्ष बनाया था, उसके भाई ने बोला सौरभ भाई बहुत दबाव आ रहा है और अपन कहीं चलते हैं। तो स्वाभाविक है कल जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, तो उसको मैंने बोला चल भाई चलते हैं। उसकी अटैची तक मेरे ऑफिस में रखी है। जैसे ही वो मेरे साथ घूमने गया, इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि आज ये उपाध्यक्ष बन गया, कल इसका वोट कांग्रेस के पक्ष में जाना है, तो अब इस पे दबाव बनाया जाए। और दबाव इस तरीके से बनाया गया, पहले उसके छोटे भाई का किडनैप किया गया, उसके माध्यम से एक फर्जी एप्लीकेशन दी गई और जब हम लोग हमारे फार्म हाउस में थे तो वहाँ पर पुलिस आती है और हमको बोलती है कि आपने इसको किडनैप करा है। तो स्वाभाविक सार्वजनिक जीवन में रहने वाला आदमी व्यक्ति, मैंने सहज बोला कि मैंने किडनैप करा है, अपराधियों आप मेरे को लेके चले। ना मेरे को उनने साथ में रखा, ना वो इस तरीके से जो अपराधियों के साथ व्यवहार होता है या कोई अपराधी को भी साथ में ले जाया जाता है छोड़ के, उसको यहाँ पे लाया गया। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करा है। कल अपने पक्ष में उसकी पत्नी जो कि जिला पंचायत की सदस्य है, उसका वोट उनको पड़ सके, इसके लिए पूरा दाना बाना बुना गया है। उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। तमाम जद्दोजहद करके बलपूर्वक उसका वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराई है। देखिए, कल उपाध्यक्ष बनाया, उसको कल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है और सबको मालूम है, सबने देखा है कि रामेश्वर साहू कांग्रेस के समर्थन से उपाध्यक्ष बना। तो स्वाभाविक है जब कांग्रेस के समर्थन से उपाध्यक्ष बना है तो उसका वोट कहाँ जाने वाला था, इसलिए भाजपा डर गई, किडनैप करके ले गए। अब हम पुलिस से कह रहे हैं हमारा उपाध्यक्ष लाओ, तो पुलिस कह रही हम नहीं लाएंगे, आप ढूंढ लो। और जब उसके भाई ने कहा कि हमारा भाई गायब है और वो कह रहा है कि स्वेच्छा से गए थे हम सौरभ के साथ, फिर तो ये दोहरी नीति हो गई ना। आप दबाव बना रहे, डरा रहे, धमका रहे। क्या हाल है, हार के डर से आप क्यों इतना डर रहे? उसकी वाइफ को भी किडनैप करके रखे, हम तो कह रहे हैं। उसकी पत्नी को भी किडनैप करके रखे भाजपा वाले कहीं, और हमारे उपाध्यक्ष को उठा के ले गए। हमारे उपाध्यक्ष को ढूंढ के लाए कि हमारा उपाध्यक्ष कहाँ है। हम तो कह रहे हैं ना हमारा उपाध्यक्ष गायब है। अगर कोई वारदात, उनके साथ ही वारदात करेंगे, मुझे तो डर है, क्योंकि कल उसके दोनों भाई रो रहे थे। ये 100% पुलिस से उसके ऊपर हमला करवाएंगे, उसका घर तोड़वाएंगे और कोई ना कोई बड़ी वारदात भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस के संरक्षण में कर सकती है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें रामेश्वर साहू की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी। पुलिस ने जब उन्हें तलाश किया तो वह कांग्रेस के नेता सौरभ शर्मा के फार्म हाउस में मिले। पूछताछ में रामेश्वर साहू ने बताया कि वे अपनी मर्जी से कांग्रेस नेता के साथ थे और फिर उन्हें उनकी मर्जी से पुलिस ने उनके भाई लखन साहू के सुपुर्द कर दिया। अब जबकि रामेश्वर साहू का कांग्रेस नेताओं से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उनके आरोपों पर पुलिस ने जांच करने की बात कही है। उन्होंने शिकायत की है, वो ले लिया गया है और उसका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में जो स्थिति होगी। भाई साहब, आरोप ये भी है कि थाने तक किया गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से थाने में रामेश्वर साहू को दस्तावेजी के लिए लाया गया था और उस एक साथ अपने भाई के साथ गए हैं। अभी वर्तमान में कहाँ पर है? अब वो अपने भाई के साथ गए हैं या मैं नहीं मालूम कहाँ पर है। भाई के साथ यहाँ से चले गए, घर जाने के लिए बोलकर गए हैं। आरोप लगा के अपहरण किया गया है? नहीं, ऐसा कोई अपहरण नहीं किया गया है।
आपको बता दें कि जबलपुर में जिला पंचायत के 17 सदस्य हैं, जिनमें से 9 को कांग्रेस और 8 को भाजपा समर्थित बताया जा रहा है। जिला पंचायत के चुनाव के लिए एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, लिहाजा एक सदस्य के पति की गुमशुदगी और उसके अपहरण के आरोपों ने सियासत को और ज्यादा गरमा दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजित विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के उपक्रम ग्रे आयरन फाउंड्री में स्थानीय भूजल एवं प्रबंधन विषय पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ग्रे आयरन फाउंड्री के वरिष्ठ महाप्रबंधक के आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय भूजल बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भूजल एवं प्रबंधन विषय पर प्रेजेंटेशन दिया और कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में जबलपुर स्थित ग्रे आयरन फाउंड्री में फैक्ट्री के महाप्रबंधक राजीव कुमार के आतिथ्य में स्थानीय भूजल एवं प्रबंधन विषय पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर मध्य क्षेत्र, भोपाल जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के वरिष्ठ वैज्ञानिकों डॉक्टर राकेश सिंह और डॉक्टर अरुण प्रकाशम ने भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान निर्माणी के कर्मचारियों की शंकाओं और जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। ये प्रोग्राम हमें ये बताएगा कि हम किस तरह अपने ग्राउंड वाटर को सुरक्षित रखें और उसके ग्राउंड वाटर लेवल को नहीं गिरने दें, तथा अपना जितना ज़रूरत है उतना ही हम जल का उपयोग करें, क्योंकि जल आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निर्माणी के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। Delhi Public School, Nagpur Road, Tilwara, Jabalpur has incessantly labored to become a renowned center for education. Settled among lush verdant greens sprawling across 19 acres, the campus comes to life with innovative and creative ways of study, empowering students in their journey towards a radiant tomorrow. State-of-the-art classrooms, well-equipped labs for young inventors, elaborately designed sports complex,